नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पृथ्वी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी के 27 शिष्यों ने देहदान का संकल्प लिया है। आज इसी का फॉर्म लेकर कुछ सेवादार पहुंचे हैं रायगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज में। हम आपको वहां का पूरा कवरेज दिखलाएंगे कि वहां किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस देहदान का संकल्प के फॉर्म को वहाँ के डॉक्टर्स तक पहुँचाते हैं। तो चलिए। नमस्कार जी। हाँ सत साहेब जी। हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आज देहदान के लिए संकल्प लिए हैं। देखा जाता है कि आज के दौर में अपना अंग दान करना या देह दान करना इंसान संकोच करता है, लेकिन आप क्यों नहीं करते? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गुरु जी ऐसा ज्ञान दे दिए हैं कि ये शरीर जो है बेटा मिट्टी का है और ये आज निकल ख़त्म हो जाएगा और इसका जो है अब पुनः उपयोग करना है मरने के पश्चात। तो इसका जो है देहदान की प्रेरणा देते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज। चूँकि ये वास्तव में सही बात है, ये शरीर मर जाते हैं तो पूरा मिट्टी में मिल जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से जब देहदान देते हैं तो इसका जो है 100 साल 200 साल तक मेडिकल क्षेत्र में बच्चे जो तैयारी करते हैं, यहाँ अंग अंग को जानते हैं, किस प्रकार से मनुष्य का अंग रहता है, कहाँ कहाँ कैसे काम करता है, वे इलाज करेंगे, वे जांच करेंगे और सभी को जो अनुभव करेंगे और नए डॉक्टर जो सभी को सीखेंगे। यह प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें मिली है। और इस कारण से आज वास्तव में आप अंग देने के लिए और शरीर देने के लिए, आँख देने के लिए कोई मतलब आजकल नहीं है, लेकिन गुरु जी की ऐसे प्रेरणा है कि शरीर को देने के लिए हमारे भगत जन देहदान देने में संत रामपाल जी महाराज जी का जो है पूरे हमारे भारतवर्ष में सबसे टॉप में गुरु जी का नाम आता है, क्योंकि इसकी उनके अनुयायी जो है देहदान देने में सबसे प्रथम है। ऐसा देखा जाता है कि आज धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय है या हिंदू संप्रदाय है, कोई दफन कर देता है, कोई चिता में आग दे देता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा क्या है जो उनके शिष्य हैं वो इन प्राचीन चीज़ों को छोड़कर वो मॉडर्न युग पे आगे बढ़ चुके हैं? संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं, संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो जो है ये सभी प्रकार के, ये न केवल देहदान के संबंध में बल्कि रक्तदान मतलब और अन्य दान, नेत्रदान है ना, इस प्रकार से अब दहेज मुक्त विवाह, इस प्रकार समाज के कल्याण के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो बताते हैं कि अन्य जो है हिचकिचाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके एक आदेश पर सभी सेवाएं करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम आपसे ये भी सवाल पूछना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में क्या आपने भी देहदान किया है? जी, मैं फार्म भर चुका हूँ और सबमिट नहीं हो पाया है। मैं भी देहदान करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका नाम? विकास दास। अभी हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य पे देहदान की संकल्प लिया गया है उनके शिष्यों द्वारा। और हम पीछे देख सकते हैं कि मुनि धर्म ट्रस्ट और बड़े बड़े आश्रमों में देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बढ़ चढ़ कर रक्तदान की सेवा देते हैं। ऐसा क्यों? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जितने भी शिष्य हुए हैं उनके सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बढ़ चढ़ कर इसलिए सेवा करते हैं कि परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि इस देह का कुछ नहीं है बेटा, इस देह को मिट्टी में गाड़ने के बजाय वो सेवा मिलाओ जो दूसरे के काम है। एक जीवन दान देने का कार्य करे तो रक्तदान ऐसा सेवा है जो दूसरे को जीवन दान देने का कार्य करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और जितना भी सेवा होता है उनके द्वारा वो करते हैं। ऐसा देखा भी जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हुए हैं वो समाज में ऐसे गुड मैसेजेस पहुंचा देते हैं जो बता देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के और भी कोई मुहिम होंगे? जी, बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं। जैसे आपातकालीन जैसे समस्या आ जाती है, जैसे बालेश्वर में है रेलवे दुर्घटना, तो वहाँ पे जितनी भी सेवाएं चली जैसे रक्तदान की, तो वहाँ पे 300 प्लस संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहाँ पे रक्तदान किए। तथा जैसे युद्ध स्थिति आ जाती है तो उसमें फौजियों के लिए रक्तदान की व्यवस्था की जाती है, तो उनको डोनेट किया जाता है। और अन्य जगह में जैसे विशेष परिस्थिति संगत हो गए, जगत के भाई बहन हो गए, उनको आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे ऐसे मुहिम परमात्मा संत रामपाल महाराज चला चुके हैं जिसको तुरंत स्पॉट में दिया जाता है। समझिए। ये भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी
तो हरियाणा में रहते हैं जी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो अभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी सेवा चली हुई है, मध्य प्रदेश में भी सेवा लगी हुई है। ऐसा क्यों कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हरियाणा में रहते हैं लेकिन ये हर जगह कैसे फैले हुई है? ये संत रामपाल जी महाराज जैसे बोलते हैं वो जेल में है, जेल में नहीं है, वो हम सब के साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान स्वरूप हैं, उनका ज्ञान हमारे साथ है। वो ज्ञान हमें प्रभावित करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस लिए हमारा जन्म हुआ और किस सेवा के लिए हमारा उत्तरदायित्व हमारा है। तो उस ज्ञान के आधार पे हमारी जो सेवाएं सारी होती रहती है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कुछ कार्यक्रम होते हैं, हम तत्पर हो जाते हैं कि हमें ये सेवा करनी है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों से जिस वीडियो को देख रहे हैं? मैं उन सभी को प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रखे हैं उस चीज़ को जाने परखें तथा सहमति जताएं तथा समाज को जितना भी सहयोग हो सके आप भी सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। जी धन्यवाद सत साहिब। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के 27 शिष्यों ने देहदान का संकल्प लिया है और आज पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देहदान पर बढ़ चढ़कर सेवा दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये नश्वर शरीर है और ये नश्वर शरीर यूं ही नष्ट हो जाने से अच्छा है कि मानव कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए सबसे जो अच्छा जगत है वो चिकित्सा जगत है। चिकित्सा छात्रों को आप अगर ये सोच रख के कि देहदान कर रहे हैं कि जो है भविष्य में और अच्छे डॉक्टर आएंगे, तो इससे अच्छा जो है मानव कल्याण के लिए अच्छी सोच और कुछ नहीं हो सकता है। और ये नश्वर शरीर का जो है इससे अच्छा और ईश्वर की नज़रों में और मानव कल्याण की दृष्टि से और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इतना बोलना चाहूँगा। आप ऐसे न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उन दर्शकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो है चिकित्सा विद्यार्थियों को सीखने के लिए हमेशा कमी बनी रहती हैं और अगर इसमें अपना योगदान देते हैं इस तरह से और अपने मृत्यु के बाद ऐसा देहदान देते हैं तो ये बहुत ही समाज के लिए सराहनीय कार्य है। और ऐसी मानसिकता सभी को बनानी चाहिए, हमें भी बनानी चाहिए और ये मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी सोच सबके लिए साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। धन्यवाद जी। थैंक यू। सर, आज देखने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के 27 शिष्यों ने देहदान का संकल्प लिया है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य पहुंचे हैं यहाँ पर फॉर्म लेकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिष्यों के लिए? सर्वप्रथम तो मैं संत रामपाल जी महाराज के संगठन, उस संगठन के सभी सदस्यगण को मैं अपने शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करूंगा और हमारे डीन सर डॉक्टर संतोष कुमार सर के तरफ से भी उनको थैंक यू बताऊंगा कि वो इतना बड़ा क्या बोलूं दान रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। साधारण रूप से इंसान मृत्यु के बाद उनका शरीर मिट्टी में पूरा विलय हो जाता है, लेकिन अगर हम उसी शरीर को आगामी दिन में आने के लिए हमारे जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए अगर हम शरीर को दान करें तो शायद मानव समाज में इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो पाएगा। एंड किसी और दूसरे दान के साथ हम इस दान को गणना या फिर कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा और हर व्यक्ति को मैं निवेदन करूंगा कि मानव समाज के कल्याण के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए कि आगे की पीढ़ी और अच्छे से पढ़े और सीखें और शोध कार्य को, मेडिकल चिकित्सा शिक्षा को और आगे बढ़ाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सभी से निवेदन करेंगे कि अपने शरीर को मृत्यु उपरांत मिट्टी में विलय होने से रोकते हैं और हम मानव समाज के कल्याण के लिए देहदान करते हैं। तो इसके लिए आप सभी को जो संत रामपाल महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के साथ आप लोग सबको, इतने सारे व्यक्ति को आपने अपने तरफ से उनको
प्रोत्साहन किया कि आप अपना शरीर को दान करिए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज आपने देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के 27 शिष्यों के देहदान का संकल्प डॉक्टर्स तक पहुंचा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये शिक्षा है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनके शिष्यों पे वो बात साफ झलकती है। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपके मन में क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा और बने रहिए हमेशा ऐसी न्यूज़ के साथ।